तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे लोकल स्टोरेज और सेशन स्टोरेज के बारे में। हमने अभी तक अपने जावास्क्रिप्ट के कोर्स में बहुत सारी चीजें देख ली हैं। सो आज के वीडियो में हम देखेंगे लोकल स्टोरेज और सेशन स्टोरेज के बारे में। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। देखो, अभी मैं यूट्यूब पे हूँ और अगर मुझे यहाँ पे मैं राइट क्लिक करके मैं इंस्पेक्ट करूँ तो मेरे पास मेरे डेवलपर टूल्स ओपन हो जाते हैं। और हमेशा मैं अक्सर कंसोल में काम करता होता था, बट अब हम यहाँ पे एक और टैब देखते हैं विच इज एप्लीकेशन टैब। तो एप्लीकेशन टैब में हमारे पास यहाँ पे बहुत सारी अलग अलग तरह की चीजें हैं, बट यहाँ पे हम आज की वीडियो में देखने वाले हैं स्टोरेज के बारे में। और स्टोरेज में भी दो तरह की स्टोरेज, लोकल स्टोरेज एंड सेशन स्टोरेज। तो हमारे पास यहाँ पे लोकल स्टोरेज है और सेशन स्टोरेज है। सो इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है और ये क्या करती हैं? सो लोकल स्टोरेज, ये एमडी एंड डॉक्स मैंने ओपन की हुई है। सो यहाँ पे लिखा हुआ है कि द लोकल स्टोरेज रीड ओनली प्रॉपर्टी of the window interface allows you to access the storage object for the document's origin. The storage stored data is saved across browser sessions. तो इसका मतलब क्या हुआ? देखो, सबसे पहले तो अब ये मेरे एक विंडो ऑब्जेक्ट का पार्ट है। यहाँ पे मैं राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट करता हूँ, कंसोल ओपन करता हूँ। तो मैंने आपको बताया था कि मेरे पास एक विंडो ऑब्जेक्ट होता है विच इज ग्लोबल ऑब्जेक्ट। तो अगर मैं विंडो ऑब्जेक्ट को कंसोल करता हूँ तो एक बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट है और इसके अंदर मेरे पास कुछ चीजें हैं, जैसे कि यहाँ पे मेरे पास है लोकल स्टोरेज। सो लोकल स्टोरेज के अंदर मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है विच इज स्टोरेज। सो मैं अगर यहाँ पे विंडो डॉट लोकल स्टोरेज लिखना चाहूँ तो देखो मेरे पास क्या आता है। मेरे पास एक ऑब्जेक्ट आता है जिसमें अभी कुछ भी नहीं है, ठीक है, तो जिसमें अभी लेंथ 0 है। सो यहाँ पे अगर मैं एप्लीकेशंस में जाऊँ, लोकल स्टोरेज में जाऊँ, तो यहाँ पे इस पे क्लिक करूँ, देखो हमारे यूआरएल आ रहा है, हमारा पूरा HTTP। ये पूरा हमारा यूआरएल आ रहा है यहाँ पे। एंड आपको यहाँ पे दिख रहा होगा की और वैल्यू लिखा हुआ। सो लोकल स्टोरेज में हम कोई भी की और वैल्यू पेयर्स स्टोर कर सकते हैं। सेशन स्टोरेज भी कुछ इसी तरह का दिखता है। यहाँ पे एक बार के लिए लाइव सर्वर, क्योंकि मैंने अपना ऑन किया हुआ है, सो लाइव सर्वर ने एक की और वैल्यू यहाँ पे डाल दी ऑलरेडी, बट ये मैंने नहीं डाली। सो लोकल स्टोरेज में कुछ भी नहीं है। सो अभी देखते हैं कि क्या होता है। अलाउज यू टू एक्सेस अ स्टोरेज ऑब्जेक्ट। स्टोरेज ऑब्जेक्ट हमने अभी देखा कि हमें एक स्टोरेज ऑब्जेक्ट मिलता है। एंड यहाँ पे फॉर द डॉक्यूमेंट्स ओरिजिन, डॉक्यूमेंट्स ओरिजिन का क्या मतलब है कि ओरिजिन मतलब ये हमारा जो पूरा यूआरएल है, दिस इज ओरिजिन। ओरिजिन के अंदर हमारा एक पूरा यूआरएल आता है। उसके अंदर HTTP और HTTPS अगर आप लिख दोगे तो दो अलग अलग यूआरएल्स बन जाएंगे। अगर आप ऑब्वियसली वेबसाइट का नाम चेंज कर दोगे तो वो एक अलग यूआरएल बन जाएगा। तो इस तरह से ओरिजिन होता है हमारा, जैसे मेरा पूरा ओरिजिन ये है। तो इस पूरे ओरिजिन में अगर कुछ चेंज होगा तो वो मेरी स्टोरेज भी अलग हो जाएगी। देखो, अभी मेरी यहाँ पे जो मेरी वेबसाइट ओपन्ड है क्लास 19 के नाम से, यहाँ पे मेरी जो लोकल स्टोरेज है उसमें कुछ भी नहीं है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे जाऊँ यूट्यूब पे और अपनी लोकल स्टोरेज को देखना चाहूँ, तो यहाँ पे मेरे पास बहुत सारी की वैल्यू पेयर्स हैं। ये सारी की वैल्यू पेयर्स यूट्यूब ने खुद ने हमारे ब्राउजर में सेव करी हैं। ये देखो, आप देख सकते हो कितनी सारी की वैल्यू पेयर्स हैं। एंड ये सारी की वैल्यू पेयर्स कुछ ना कुछ यूज हो रही हैं कहीं ना किसी लॉजिक में। एंड यहाँ पे आप नीचे इसमें जो डेटा है वो भी आप देख सकते हो। एंड सो इस तरह से आप देखो देखो दो अलग अलग वेबसाइट्स की अलग अलग लोकल स्टोरेज है। सो इसका मतलब यही है कि ऑब्जेक्ट फॉर द डॉक्यूमेंट्स ओरिजिन, दो अलग अलग वेबसाइट की अलग अलग लोकल स्टोरेज होती है। सो यहाँ पे द स्टोर्ड डेटा इज सेव्ड अक्रॉस द ब्राउजर सेशंस। तो अक्रॉस द ब्राउजर सेशन मतलब इट इज सेव्ड फॉर लाइफ टाइम। मतलब कि ये जो स्टोरेज है ये कभी भी मिटने नहीं वाली। आप जितनी मर्जी टाइम के लिए इसे रख सकते हो किसी भी एक यूजर के लिए, और ये कभी भी मिटने नहीं वाली। जबकि सेशन स्टोरेज में बस एक डिफरेंस होता है कि यहाँ पे ये मिट जाएगी। मतलब अगर मैं अपना ये टैब क्लोज कर दूंगा तो ये मिट जाएगी,
वो मैं आपको अभी करके दिखाऊंगा। तो इसी तरह बस ये लोकल स्टोरेज और सेशन स्टोरेज, इनमें यही डिफरेंस होता है। एंड यहाँ पे भी सेशन स्टोरेज है, सेशन स्टोरेज में भी कुछ ना कुछ मेरा डेटा है। एंड ये भी जब मैं इस सेशन को एंड कर दूंगा तो ये डेटा भी चला जाएगा। तो देखो मैंने एक HTML फाइल बना ली है बेसिक सी। एंड इसमें कुछ भी खास इतना बड़ा नहीं है। एंड एक स्क्रिप्ट फाइल है जिससे अटैच की हुई है। अब अगर मुझे यहाँ पे मेरे लोकल स्टोरेज को एक्सेस करना है, तो पहले तो जैसे मैंने यहाँ पे लोकल स्टोरेज लिखा था, मैं यहाँ पे कंसोल लॉग लोकल स्टोरेज लिख दूंगा अगर, तो मैं इसे एक्सेस कर सकता हूँ। सेव कर, अच्छा एस कैपिटल आएगा, आई एम सो सॉरी, एस कैपिटल आएगा। एंड यहाँ पे सेव करते हैं कंसोल में। देखो स्टोरेज आ गया मेरे पास। अब इस स्टोरेज में मेरे को अगर कुछ भी डालना है या निकालना है स्टोरेज से, या रिमूव करना है, या फिर सिर्फ देखना है कि क्या अच्छा यहाँ पे चीजें हैं, और मुझे वो चीजें चाहिए, मेरे को अपने प्रोजेक्ट में यूज करनी है वो चीजें, और या फिर कुछ इस तरह के ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं, तो वो हम कर सकते हैं। तो देखो सबसे पहले क्या करते हैं, हम लोकल स्टोरेज में अभी हमारी कुछ भी नहीं है, खाली है लोकल स्टोरेज। तो हम कुछ डाल के देख लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास लोकल स्टोरेज, अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि देखो यहाँ पे लोकल स्टोरेज खाली है हमारी, ये की वैल्यू बेस खाली है। सो मैं यहाँ पे कुछ डालने की कोशिश करता हूँ। तो मैं कहता हूँ लोकल स्टोरेज डॉट, तो जैसे ही डॉट लिखूंगा ये कुछ चार पांच मेरे पास मेथड्स और प्रॉपर्टी आ रही है, प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज में लेंथ आ रही है मेरे पास सिर्फ, एंड बाकी सारे मेथड्स हैं। लोकल स्टोरेज डॉट, मैं यहाँ पे करता हूँ सेट आइटम। तो सेट आइटम में हम यहाँ पे दो चीजें डालेंगे, पहली होगी की, दूसरी होगी वैल्यू। देखो यहाँ पे आप देख सकते हो की वैल्यू। तो की डाल देते हैं नेम, मैं अपना नाम डाल देता हूँ। वैल्यू में डाल देते हैं महत्व, मैं अपना नाम डाल देता हूँ इसमें। तो सेव करते हैं। तो देखो जैसे ही मैंने सेव किया, नेम महत्व, तो इस तरह से की वैल्यू पेयर्स में मेरे, मुझे मेरा जो भी मैंने यहाँ पे डाला था वो मिल गया। तो इस तरह से मैंने उसके अंदर कोई भी की वैल्यू पेयर डाल दिया। बस आपको की का नाम लिखना है और वैल्यू का नाम लिखना है, सिंपल। और अगर मुझे इसी चीज को गेट करना है, मान लो मेरे पास दो तीन चीजें हैं, मान लो मैं लिखता हूँ डॉट सिटी लिख देता हूँ, सॉरी सिटी नहीं, सिटी यहाँ नहीं लिखना, वो तो मुझे मेरी की में लिखना है। तो सेट आइटम करते हैं, एंड सेट आइटम करके मैं यहाँ पे लिखता हूँ सिटी। एंड यहाँ पे मैं लिख देता हूँ पटियाला, तो सिटी पटियाला। तो यहाँ पे सेव करते हैं, तो देखो ये आ गया। और एक दो चीजें लिख देते हैं, एज विच इज 21। एंड सो इस तरह से मैंने ये तीनों चीजें सेव डाल ली है, यहाँ पे सेव करते हैं। एंड यहाँ पे ये तीनों चीजें आ गई हैं। अब इन तीनों में से मेरे को एक चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, मेरे पास एक और मेथड है, लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम। पहले था सेट आइटम, अब है गेट आइटम। गेट आइटम के अंदर बस नाम लिख देना जो चीज हमें चाहिए। तो नेम लिख देते हैं क्योंकि नेम चाहिए, सेव करते हैं। तो अभी कुछ होने नहीं वाला क्योंकि भाई गेट करके हमने कुछ किया ही नहीं है। तो हम एक काम करते हैं, इसको एक वेरिएबल में सेव कर लेते हैं, लेट नेम इज इक्वल टू, इस तरह से मैंने सेव कर लिया। कंसोल लॉग कर लेते हैं नेम को, सिंपल। एक काम करते हैं यहाँ पे इसको कैपिटल कर देते हैं। तो इस तरह से मैंने इसको सेव कर लिया। एंड यहाँ पे मैं अगर कंसोल, देखो कंसोल लॉग किया, और पूरा मेरा स्टोरेज ऑब्जेक्ट भी आप देख सकते हो चेंज हो चुका है। तो मेरे को मेरा नेम मिल गया। अगर मैं यहाँ पे नेम की जगह सिटी लिख दूं, तो सेव करूं, तो देखो मेरे को पटियाला मिल गया। तो इस तरह से मैं पहले तो सेव कर सकता हूँ, फिर मैं गेट कर सकता हूँ। अब अगर मान लो मेरे को रिमूव करना है, तो मैं लिखूंगा लोकल स्टोरेज डॉट रिमूव आइटम। बहुत सिंपल है, बस नाम ही चेंज करने थे मेथड के, और क्या। बस यहाँ पे रिमूव आइटम में अब अपनी की अगेन यहाँ पे की वैल्यू दे दो। सपोज मैं यहाँ पे सिटी ही दे देता हूँ, ठीक है, सिटी दे देता हूँ, सेव कर देता हूँ। कि देखो ये थी हमारी लोकल स्टोरेज, यहाँ पे अब सिटी नहीं आ रहा। तो अगर मैं एक काम करता हूँ, मैं इसको इसके नीचे ले जाता हूँ, यहाँ पे अगर मैं इसको एक बार के लिए कमेंट करके इसको नीचे ले जाऊं रिमूव के, एंड देखो अब मेरे पास नल आ रहा है। अब मेरे पास नल आ रहा है, तो अगर मैं ऐसी कोई भी वैल्यू जो मेरी लोकल स्टोरेज में प्रेजेंट नहीं है उसे गेट करना चाहूंगा, तो मेरे पास नल आ जाएगा।
मेरे पास यहाँ पे सिटी नहीं था क्योंकि मैंने ऊपर रिमूव कर दिया था, तो मेरे पास नल आ गया सिटी में। तो इस तरह से ये भी काम करता है। अब मेरे यहाँ पे लोकल स्टोरेज में दो वैल्यूज हैं, दो चीजें स्टोर्ड है, तो मेरे को अगर इन दोनों को एक ही बार में साफ करना है यहाँ से, तो बस क्लियर कर दो। मेरे को यहाँ से इनको हटाना है, मिटाना है, या जो भी आप कह लो, तो बस क्लियर कर लो इसको और बस क्लियर लिख दो और क्या, सेव कर दो। एंड यहाँ पे अपनी एप्लीकेशन में जाते हैं, देखो यहाँ पे बस है ही नहीं हमारे पास कुछ, क्लियर हो गया, बिल्कुल क्लियर हो गया। तो इसी तरह बस काम करता है ये। एंड यहाँ पे एक बार इसको दोबारा हम यहाँ से हटा के यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है, सेव करते हैं। एंड देखो नल आ रहा है और हमारे पास स्टोरेज में यहाँ पे कुछ भी नहीं आ रहा, लेंथ जीरो आ रही है। ठीक है, लेंथ एक प्रॉपर्टी है जो मुझे पहले से मिल रही है। तो इसी तरह से ये चारों चीजें काम करती हैं। एंड सेशन स्टोरेज में भी बस सेम ही चीज है। अगर मैं इसको मतलब यहाँ पे लोकल स्टोरेज की जगह सेशन स्टोरेज लिख दूंगा, तो बिल्कुल सेम तरीके से काम करेगा। आपको करके भी दिखा देता हूँ। तो सेशन स्टोरेज डॉट पहले करते हैं सेट आइटम, सेट आइटम कर लेते हैं। सेट आइटम में मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे एक स्टूडेंट बना लेते हैं। स्टूडेंट इज इक्वल, स्टूडेंट यहाँ पे रोहन नाम दे देते हैं, ठीक है, रोहन। एंड सेशन स्टोरेज सेव करते हैं, यहाँ पे अपनी एप्लीकेशंस पे चलते हैं, सेशन स्टोरेज पे चलते हैं, देखो स्टूडेंट रोहन आ गया। अब यहाँ पे इसको अगेन हम वही गेट तो कर ही सकते हैं, लेट स्टूडेंट इज इक्वल टू सेशन स्टोरेज डॉट गेट आइटम। गेट आइटम के अंदर हम अपना दे देंगे स्टूडेंट, क्योंकि स्टूडेंट था मेरी की का नाम। एंड यहाँ पे कंसोल लॉग स्टूडेंट कर देंगे, एंड यहाँ पे सेव कर देंगे। कंसोल पे चलते हैं, स्टूडेंट का नाम आ गया रोहन। तो अभी सेट आइटम हो गया, गेट आइटम हो गया, रिमूव कर देते हैं। एंड सेशन स्टोरेज डॉट रिमूव आइटम, रिमूव आइटम में बस अब यहाँ पे हमारे पास एक आइटम थी स्टूडेंट। एंड सेव करते हैं। एंड यहाँ पे हमारे पास एप्लीकेशन में चलते हैं एंड सेशन स्टोरेज में चलते हैं। देखो मेरे पास सिर्फ एक ही है, वो मेरे लाइव सर्वर से आ रही है, तो इसको छोड़ के स्टूडेंट अब हट चुके हैं। तो बस इसी तरह क्लियर भी है। तो बस सेम है, लोकल स्टोरेज की जगह सेशन स्टोरेज हो जाएगा। और सेशन स्टोरेज में फर्क ये होता है कि अगर आप अपना ये टैब बंद कर दोगे तो सेशन स्टोरेज चला जाएगा। आपको वो चीज करके दिखा देते हैं। तो एक काम करते हैं, इसको रिमूव आइटम को एक बार के लिए हटा देते हैं, तो सेव करते हैं। एंड यहाँ पे देखो जैसे ही सेव किया मेरे पास ये चीज आ गई। अब अगर मैं अपने इस चीज को बंद करके मतलब अपने इस वेबसाइट को बंद करके दोबारा चलाऊंगा, तो ये कोड दोबारा रन हो जाएगा और उसकी वजह से ये सेट आइटम दोबारा चल जाएगा। तो मैं ऐसा नहीं चाहता। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं इसको इस तरह से करता हूँ और मैं एंड इसको मैंने कर दिया कमेंट, इसको सेव करता हूँ। एंड देखो अभी भी मेरे पास स्टूडेंट वगैरह है, क्योंकि मेरा सेशन खत्म नहीं हुआ। मैंने इसको वेबसाइट को बंद नहीं किया, क्योंकि मैंने अपनी पिछली बार मैंने अपनी सेशन स्टोरेज में एक कुछ चीजें स्टोर की थी और वो अभी भी हैं, क्योंकि मैंने वेबसाइट बंद नहीं की। अब मैं इसको बंद करता हूँ, इसको कॉपी कर लेते हैं एंड इसको अब मैं बंद करता हूँ। एंड दोबारा यहाँ पे चलाऊंगा अगर मैं, तो दोबारा मेरी वेबसाइट ओपन हो गई। इंस्पेक्ट पे चलते हैं और एप्लीकेशन पे चलते हैं। देखो अब यहाँ पे स्टूडेंट और रोहन चला जा चुका है। तो देखो आपको आई होप समझ में आ गया हो कि लोकल स्टोरेज और सेशन स्टोरेज कैसे काम करती है। एंड ये बहुत बार हमें यूज करनी पड़ती है अपनी किसी भी वेबसाइट में। जैसे आप यूट्यूब में देख ही सकते हो, यहाँ पे बहुत सारा डेटा इन्होंने लोकल स्टोरेज में दिया हुआ है। तो लोकल स्टोरेज के बहुत सारे फायदे होते हैं कि अगर आप हम डेटा अक्सर लाने के लिए एपीआई कॉल्स करते हैं, हमारे बैकएंड से, हमारे सर्वर से, डेटाबेस से, तो वहां से हमें डेटा आ रहा होता है। तो वहां से डेटा आने में कुछ टाइम लगता है। लेकिन अगर कुछ ऐसी चीजें जो बहुत इंपॉर्टेंट है या फिर हमें अर्जेंटली चाहिए, तो वो हम यहाँ पे डाल सकते हैं एंड उसके थ्रू हम अपनी वेबसाइट को रन कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे लोकल स्टोरेज और सेशन स्टोरेज के बारे में एक और चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ। अगर आप यहाँ पे
कोई भी एरे सेव करना चाहते हो या कोई भी ऑब्जेक्ट सेव करना चाहते हो तो आप उसको डायरेक्टली नहीं कर पाओगे। मैंने यहाँ पे एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पे एक ऊपर एक एरे लेता हूँ। तो देखो इस तरह मैंने अपना एक एरे बना लिया। और अब अगर मैं चाहूँ कि यहाँ पे यहाँ पे मेरा एरे आ जाए, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, इस तरह से लिखूंगा, सेव करता हूँ। एंड यहाँ पे एज की जगह मैं कर देता हूँ फ्रूट्स। ठीक है, फ्रूट्स कर देता हूँ, सेव करता हूँ। एंड यहाँ पे अगेन यहाँ इस चीज को हटा देता हूँ, क्लियर को। ठीक है, और सेव करता हूँ। यहाँ पे मैं देखो मेरे पास नेम आ रहा है और मेरे पास फ्रूट्स आ रहे हैं। तो फ्रूट्स में अगर आप देखो तो बनाना कॉमा एप्पल कॉमा ऑरेंज मैंगो, तो इस तरह से आ रहा है। बट मेरे को इस तरह से सेव नहीं करना था, मेरे को मेरा एरे सेव करना था। अगर मैं इस चीज को कंसोल भी करवाना चाहूँ, देखो आप इस तरह भी देख सकते हो कि मेरे स्टोरेज में फ्रूट्स है जो कि एक स्ट्रिंग बन चुका है, बट ये तो मेरा एक एरे था। अब मेरे लोकल स्टोरेज में कुछ भी अगर स्टोर होता है तो वो स्ट्रिंग बन जाता है ऑटोमेटिकली। तो यहाँ पे मुझे, अगर मैं यहाँ पे गेट करने की कोशिश करूँ, सपोज मैं इस चीज को सारे को अभी के लिए हटा देता हूँ, मैं इसको यहाँ पे गेट करने की कोशिश करूँ, तो मैं कहता हूँ लेट फ्रूट्स एरे, फ्रूट्स एरे इज इक्वल टू लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम के अंदर मैं लिखता हूँ फ्रूट्स। फ्रूट्स लिखते फ्रूट्स लिख के एंड यहाँ पे मैं लिखता हूँ कंसोल लॉग फ्रूट्स एरे। सो सेव करते हैं। एंड देखो मेरे पास यहाँ पे एक स्ट्रिंग आ रही है जिसमें कॉमा लगा के सब कुछ किया हुआ है। तो इस तरह से यार मैं ना कुछ भी अपनी लोकल स्टोरेज में सेव नहीं करवा पाऊंगा और उसको यूज नहीं कर पाऊंगा, अगर मेरे को अपने एरे या किसी ऑब्जेक्ट को अगर डालना है तो मैं एक काम करता हूँ। तो इस तरह से हमारे पास एक मेथड होता है जिसका नाम होता है स्ट्रिंगीफाई। तो मैं अगर लिखता हूँ जेसन डॉट स्ट्रिंगीफाई, स्ट्रिंगीफाई के अंदर मैं लिखता हूँ फ्रूट्स, मैं यहाँ पे फ्रूट्स डाल देता हूँ। एंड इस चीज को जेसन डॉट स्ट्रिंगीफाई को सपोज मैं अपने एक बार मैं अपने एक वेरिएबल में स्टोर करवा देता हूँ स्ट्रिंगीफाइड एरे। तो देखो ऊपर वाले में और इसमें क्या डिफरेंस आ रहा है, देख रहे हो यहाँ पे एज इट इज मेरा एरे आपको शो हो रहा होगा, लेकिन ये एक स्ट्रिंग है, लेकिन ये एक स्ट्रिंग है और इसने मेरे पूरे एरे को एक स्ट्रिंग बना दिया एज इट इज। अब अगर मेरे को इसे गेट करना है तो जब भी मैं गेट करूंगा तो मेरे को ये पूरा मिलेगा एरे, लेकिन वो एक स्ट्रिंग के फॉर्म में मिलेगा। मेरे को वो एज अ एरे चाहिए, वो ऑब्जेक्ट चाहिए। सो आपने डेटा टाइप्स पढ़े थे, जैसे मैंने हमारे तो जैसे हमने डेटा टाइप्स डिस्कस किए थे, वहां पे स्ट्रिंग अलग है और ऑब्जेक्ट अलग है। तो स्ट्रिंग में मिल रहा है, हमें ऑब्जेक्ट में चाहिए। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, मेरे पास एक और मेथड है जिसको कहते हैं जेसन डॉट पार्स। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले यहाँ पे मैं अपनी लोकल स्टोरेज में इसको सेट कर लेता हूँ। तो न्यू फ्रूट्स नाम रख के मैंने क्या किया, स्ट्रिंगीफाइड अपने एरे को डाल दिया उसमें। या फिर मैं स्ट्रिंगीफाइड एरे को की जगह मैं सीधे सीधे ऐसे लिख सकता हूँ। ठीक है, इसको मैं हटा देता हूँ। एंड यहाँ पे मैं सीधे सीधे स्ट्रिंगीफाइड डॉट फ्रूट्स। तो इस तरह से अगर मैं करता हूँ तो मैं अपने लोकल स्टोरेज में जाता हूँ। देखो क्या है, यहाँ पे न्यू फ्रूट्स करके मेरे पास एक एरे स्टोर हो गया। देखो यहाँ पे मेरे को नीचे दिख भी एक एरे ही रहा है। ऊपर फ्रूट्स में मेरे को एक स्ट्रिंग दिख रही थी, लेकिन यहाँ पे मेरे को एक एरे दिख रहा है। तो एक काम करते हैं, अब अगर मैं इसको गेट करना चाहूंगा तो मेरे को ये स्ट्रिंग की फॉर्म में एक एरे मिलेगा, लेकिन मैं इसको एज इट इज एक एरे चाहता हूँ। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, लेट न्यू फ्रूट्स एरे इज इक्वल टू लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम। है, सो न्यू फ्रूट्स मैंने कर लिया। अब क्योंकि मैंने इसे गेट कर लिया, अब मैं यहाँ पे बाहर जेसन डॉट पार्स करता हूँ। ठीक है, जेसन डॉट पार्स अब मैं यहाँ पे कर सकता हूँ। अब मैं अपने कंसोल लॉग करता हूँ, न्यू फ्रूट्स एरे को,
न्यू फ्रूट्स एरे को मैं सेव करता हूँ यहाँ पे। देखो मेरे पास पूरा मेरा एरे आ रहा है। तो इस तरह से मेरे को अगर कुछ भी मेरे लोकल स्टोरेज में सेव करना है, अगर वो एक एरे है या वो एक ऑब्जेक्ट है, सो आप यूज करोगे जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई। और अगर आपको वहां से लोकल स्टोरेज से कुछ भी निकालना है, उसे निकालने के बाद आप यहाँ पे उसे जेसन डॉट पार्स में करोगे तो ही आपको वो एक्चुअल ओरिजिनल वैल्यू मिलेगी। जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई किसी भी एरे को या फिर ऑब्जेक्ट को स्ट्रिंग की फॉर्म में बना देगा, और जेसन डॉट पार्स क्या करेगा, उसी स्ट्रिंग को जो उसकी एक्चुअल वैल्यू है एरे या ऑब्जेक्ट की उसमें बना देगा, उसमें से पार्स कर लेगा। एंड दिस वाज इट अबाउट लोकल स्टोरेज एंड सेशन स्टोरेज। और हाँ, अगर हमारे पास लोकल स्टोरेज और सेशन स्टोरेज अक्सर अराउंड 5 MB तक की हमारे पास लिमिट होती है कि हम 5 MB तक डेटा सेव कर सकते हैं, जो और वो भी हर एक वेबसाइट के लिए। तो एंड हमें अक्सर जो डेटा जो भी स्टोर करना होता है वो बस की वैल्यू पेयर्स ही होती हैं, ज़्यादा कुछ नहीं होता वो। तो इट्स गुड इनफ स्पेस। एंड इट डिपेंड्स ऑन योर ब्राउजर कि वो कितनी होगी, ज़्यादा कम हो सकता है, बट मेजरली 5 MB ही रहती है। तो इस तरह से आपका लोकल स्टोरेज और सेशन स्टोरेज खत्म होता है। आप यहाँ पे इस चीज को और पढ़ सकते हो यहाँ पे, अ, अगर आपको पढ़ना है इसके बारे में। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, और अगर अच्छी लगी है लोकल स्टोरेज और सेशन स्टोरेज के बारे में, सो आप लाइक करें वीडियो को और कमेंट करके जरूर बताएं कि ये वीडियो कैसी लगी। और इसी तरह की वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।